हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत एक एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि कंडक्ट करवाया गया था 20 अक्टूबर 2024 को। तो उसका पीटी रिजल्ट्स आज आ गया है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को। तो चलिए एक बार उस पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2024, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो इस नोटिस पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं किन कैंडिडेट्स का हुआ, कितने कैंडिडेट्स का इसमें रिजल्ट हुआ है, पीटी रिजल्ट्स, जो कि अगले चरण के लिए क्वालिफाई किए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए नोटिस देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार विधान परिषद सचिवालय 2024, विज्ञापन संख्या 2/2024। यहाँ है प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो इस नोटिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस परीक्षा के आधार पर अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यानी कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। तो उसके लिए जो लोग कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं उसी के रिगार्डिंग यह नोटिस है। तो यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें 3 चरण है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, जो कि दूसरा चरण होगा। इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे फिर उनके लिए मुख्य परीक्षा होगा, और इनकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। इसमें बेसिकली हिंदी टाइपिंग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी टाइपिंग और मेंस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे उसे ऐड करके ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा फल में सफल घोषित उम्मीदवारों के सभी श्रेणी में कुल 3,905 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो टोटल पोस्ट था वह था 19 पोस्ट के अवज में 3,905 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह लगभग 200 गुना से भी ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है। तो यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार विधान परिषद के अंतर्गत जो भी असिस्टेंट या फिर अब इसे एएसओ बोला जाता है, इसमें जब भी पीटी रिजल्ट्स दिया जाता है वह हमेशा 200 गुना 100 गुना ज़्यादा इसी तरीके से या तीसरी बार लगातार ऐसा हो रहा है। इसके पीछे यह कारण है कि इसमें जो चरण है वह चरण ज़्यादा है। हालांकि अगर हम लोग विधानसभा से कंपेयर करें तो उसमें 2 चरण है, बस पीटी और मेंस। पीटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फिर उसके बाद उनका मेंस होगा। लेकिन इसमें क्या है, पीटी क्वालिफाई करेंगे फिर उनका टाइपिंग होगा, दूसरा चरण टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग। जो कैंडिडेट्स टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं उसमें रिजल्ट होता है, फिर वह मेंस का एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग रिजल्ट की तरफ देखते हैं। इसे एक एक करके मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें कैंडिडेट अपने रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 19 पेज है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा किनका हुआ है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज भी आया है जिन लोगों ने इसमें कट ऑफ तो कुछ डिक्लेयर करते हैं नहीं, जिन 50 के नीचे भी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका भी क्वालिफाई हो गया है। तो यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अब चलिए अगला जो चरण है वर्ड प्रोसेसिंग, उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूं, और मेंस के रिगार्डिंग भी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यह डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे भी यह रिजल्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब अगला जो चरण होने वाला है विधान परिषद के अंतर्गत, वो होगा वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, या रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल इसका, बिहार विधान परिषद एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, यह सीरीज 2 है। यह कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था सीरीज 1 और 2। अब लगातार मैं अपडेट कर दूंगा इसे, डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर दूंगा एक प्रैक्टिस सेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और टाइपिंग आप लोग खुद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फॉन्ट वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है, और आप लोग तैयार रहिए। हो सकता है यह सप्ताह दिन में ही टाइपिंग टेस्ट करवा लें, क्योंकि पिछले बार की तरह अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो पीटी रिजल्ट्स के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने टाइपिंग एग्ज़ाम ले लिया था। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो पिछले साल कंडक्ट करवाया गया था उसी के बेसिस पे मैंने यह मॉडल सेट तैयार किया है। और अगर आप लोग एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे यह इंट्रोडक्शन वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें मैंने एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट के तहत रखते ही मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए बिहार विधान परिषद
जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें सारा मॉडल सेट मैंने अपलोड कर रखा है। अब मेंस के रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों के अंतर्गत मेंस एग्जाम होगा और दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखा है, इसके रिगार्डिंग सारा चीज़ मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो डिस्कस करने वाले, बहुत सारे दोस्तों का सवाल था, उनका रिक्वेस्ट भी था कि सर एएसओ मेंस के लिए कोई बैच लाइए। तो यह आंसर राइटिंग बैच मैं 5 जनवरी 2025 से स्टार्ट करने वाला हूँ। यह ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जा सकता है, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में आप खुद ऑनलाइन में आंसर राइटिंग कभी भी नहीं हो सकता है और मेंस की तैयारी करने के लिए आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी तैयारी के लिए भी आप एक क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, उसके रिगार्डिंग मैं एक बैच स्टार्ट कर दूंगा। वो ऑनलाइन मोड में भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग सिर्फ ऑफलाइन में ही कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आप लोग हमारे इंक्वायरी ऑफिस, जिसका एड्रेस नीचे दिया गया है, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के रिगार्डिंग 5 जनवरी 2025 से स्टार्ट करूंगा। उसमें क्या है, जो भी मॉडल सेट है क्वेश्चन जो कि विधानसभा और विधान परिषद के अंतर्गत जो कंडक्ट करवाए गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये रेगुलर एग्जाम्स तो होते हैं नहीं कि इनका प्रीवियस ईयर अवेलेबल हो, इसका मार्केट में प्रीवियस ईयर कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन बैंक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के क्वेश्चन पैटर्न पे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। उसी के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट मिलेगा, पूरा जिस तरीके का एग्ज़ाम करवाया जाता है ठीक उसी तरीके से। तो आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे संपर्क करके या फिर हमारे इंक्वायरी ऑफिस पे संपर्क करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी अगर इस बैच के रिगार्डिंग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।